सबसे पहले तो सभी जो प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप सब लोग पधारे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार अपने जब से ये अस्तित्व में आया है तब से हम लोग अपने समाज के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर है या हमारे उत्थान के लिए जितने भी कार्य हैं वो सारे किए जा रहे हैं। हमने जब स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे साथ यहाँ सिरसा के 42 डॉक्टर्स हैं जो सभी के सभी 20 हॉस्पिटल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने अरोड़ा परिवार के जो सदस्य हैं उनको एक मेडिकल कार्ड जारी किया है। वो सदस्य उस मेडिकल कार्ड से किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको एक विशेष रियायत मिलती है, हर एक चीज़ में वरीयता भी दी जाती है और उनको रियायत भी दी जाती है। इसी प्रकार हमने एक हेल्पलाइन हमने जारी की है जो कि पूरे देश में हमारे अरोड़ा समाज के किसी भी सदस्य को अगर कोई भी समस्या आती है तो वो इमरजेंसी में वो कॉल करता है तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर उस तक वो सुविधा पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा धर्मशाला का निर्माण हमारे समाज की बहुत बड़ी डिमांड थी, जिसको हमने पूरा कराया है। उसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अरोड़वंश चौक की हालत और मदला डिंगड़ा चौक की हालत ख़राब थी, उसको हमने काफ़ी सुधार किया है। साथ में हमने विभाजन विभीषिका स्मृति पार्क का निर्माण जो प्रगति पे है उसका भी शीघ्र हम उद्घाटन कर देंगे। जो वहाँ हमारे अरोड़वंश चौक पर जो रोटी बैंक बना है उसका जो कब्जा था वो भी जल्दी से जल्दी वो हटने वाला है। तो ये कार्य हमने किए हैं। इसके अलावा इस साल जो नया शैक्षणिक सत्र आएगा इसमें हम लोग 20 बच्चों को हम पढ़ाई का खर्चा जो है, पढ़ाई, वर्दी, किताबें, उनका खर्चा अरोड़ा परिवार वहन करेगा। इसी प्रकार कोई भी किसी हमारी ज़रूरतमंद बेटी की शादी की बात होगी तो उसमें भी हम यथासंभव जो आर्थिक सहयोग हम देते रहे हैं और इस साल भी हम लगभग 5 कन्याओं की शादी का इस बार हमारा विचार है कि उनकी कन्याओं की शादी में हम अपना सहयोग देंगे। इसी प्रकार बच्चों के रोज़गार के लिए भी हमने एक विंग गठित की है। उसमें लगभग प्राइवेट सेक्टर में हमने लगभग 180 बच्चों को अब तक रोज़गार दिलवाया है। और कैरियर काउंसलिंग के लिए जो बच्चे हमारे कैरियर काउंसलिंग के प्रति जिनको समस्या आती है उनके लिए भी सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। एक सेमिनार हम कर चुके हैं और 1 अप्रैल के बाद लगातार ये सेमिनार आयोजित किए जाएंगे ताकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनको अपने कैरियर किस तरह से चुनना है उसको वो कर सकें। इन सारी बातों के अलावा जो आज विशेष बात जिसमें आपको हमने आमंत्रित किया है उसमें ये था कि हमारे यहाँ एक जो परंपरा थी, जो कभी बहुत अच्छी परंपरा थी, वो आज कुरीति बन गई है। आपने देखा होगा मृत्यु भोज पर हमारे समाज में ये देखा देखी एक दूसरे का दिखावा करते हुए उन्होंने मृत्यु भोज पर अनाप शनाप खर्च करना शुरू कर दिया। तो हमें कई बार महसूस होता है और जो सामान्य अरोड़ा परिवार के जो परिवार हैं उनको जाकर लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है और कई बार हमारे पास लोग आते हैं वो इन कर्ज में फंस चुके हैं। उस पे उनको मुक्ति दिलाने के लिए हमने एक सलाहकार बोर्ड की मीटिंग डॉक्टर आशीष खुराना के फार्म हाउस पे हमने की थी। उसमें शहर के हमारे सभी अरोड़ा समाज के जो साथी थे वो मौजूद थे। उसमें हमने ये निर्णय लिया कि हम इसको 4 चरणों में मृत्यु भोज पर अंकुश लगाएंगे। उसका पहला चरण हमने शुरू किया है कि हमारे से संबंध जो लगभग 1790 परिवार हैं उनमें से कोई भी परिवार किसी भी सूरत में जब स्थानीय मृत्यु भोज होगा उसमें वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम लोगों का प्रयास है कि जो अरोड़ा परिवार के हमारे साथी हैं वो अपने यहाँ अगर उनके यहाँ कोई ऐसा दुखद होता है तो उसको मृत्यु भोज को सीमित करेंगे। तीसरे स्टेप में हमारा ये होगा कि जब शमशान घाट पे जब जो आचार्य है वो बोलता है कि मृत्यु भोज इस डेट को आपका वहाँ होगा तो वहीं पर वो अनाउंस करेगा कि मृत्यु भोज जो है वो वहाँ स्थानीय लोगों के लिए नहीं है, जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए ही भोजन की व्यवस्था रहेगी।
और चौथे चरण में हम पूर्ण रूप से सभी धर्मशालाओं में, सभी गुरुद्वारों को ये हम आग्रह करेंगे कि वो किसी सूरत में जो हम उसमें बताएंगे उससे ज़्यादा वो लंगर की कोई व्यवस्था ना करें, क्योंकि इसके लिए एक हमने हाई पावर कमेटी अपने समाज की बनाई है। वो इन 4 चरणों में इसको लागू करने का अपना जो निर्णय है वो समयबद्ध तरीके से करेगी। हम ये चाहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर 2023 में हम इन सारे चरणों को पार करके और मृत्यु भोज पर हम इसको अंकुश लगा सकें। इसमें बीरबान मेहता जी, अमीर चावला जी, श्याम बजाज जी, भूपेश मेहता जी और डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा, ये हमने हाई पावर कमेटी बनाई है। ये इन 4 चरणों में इस पे करेगी और उसको लागू जो है अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार करेगा। ये हमारी ये है कि सबसे पहले होता है कि जागरूक करना। इसके लिए पम्फलेट छपाए जाएंगे, जगह जगह बैनर्स लगाए जाएंगे, धर्मशालाओं में, गुरुद्वारों में जो नियम होंगे वो लगाए जाएंगे। परंपरा थी कि कोई भी जब मृत्यु होती थी तो एक भोजन की व्यवस्था की जाती थी। भोजन सामान्य रूप से होता था दाल, रोटी और अचार, लेकिन वो धीरे धीरे इस परंपरा ने एक विकृति का रूप ले लिया, एक कुरीति का रूप ले लिया। आज हमारे पास जब हमारे समाज के लोग आते हैं और बताते हैं कि उनके ऊपर आज 5 लाख का कर्जा हो गया, क्योंकि मैं बैंक कर रहा हूँ, मेरे पास कितने लोग आते थे जो आके ये कहते थे कि मुझे लोन चाहिए क्योंकि मेरे फादर पे कैंसर पे इतने पैसे लग गए, अब मृत्यु भोज पे इतने पैसे लग गए। तो मेरे पास वो अप्रोच करते थे पर्सनल लोन के लिए, जो कि हाई रेट पे होता था। और लोगों को हम आड़ती हमारे मित्र हैं, उनसे हम बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि उनके यहाँ ऐसे जब डेथ हुई तो उनको इतने पैसे उन्होंने हमारे से उधार लिए। तो ये परंपरा जो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, और ना ही कोई अनंत से कोई ऐसा अनंत का वहाँ सूचक होता है कि हम वहाँ अगर कोई मृत्यु भोजन पे इतनी बड़ी व्यवस्था करें और वहाँ कोई अच्छा लगता हो किसी को, ऐसा भी हमें कहीं महसूस नहीं हुआ। भारतीय अरोड़ा एकता परिवार ने अब तक जितने भी कार्य हाथ में लिए हैं, हमारा सक्सेस रेट 100% है। हमने जितने भी कार्य हाथ में लिए हैं, क्योंकि हम उसकी पहले बैकग्राउंड बनाते हैं, उसका पूरी रणनीति बनाते हैं, पूरी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम नियम लागू करते हैं। अब ये जो नियम है ये सख्ती से लागू होगा। अरोड़ा परिवार के जो 1790 हमारे सदस्य हैं वो किसी भी मृत्यु भोज पर लोकल लेवल पर कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो मृत्यु भोज बंद करवाने को लेकर आपका प्रयास नहीं, बंद नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उन्होंने भी भोजन करना होता है, भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ती है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि आडंबर ना लगे, हमें ना लगे कि वो एक अनावश्यक खर्च परिवारों पे ना आए। ये सर सिर्फ सिरसा शहर के लागू है या सारे? नहीं, हमारी जो शाखाएं हैं वो हमारी हिसार में भी शाखा है, कालांवाली में है, डबवाली में है। ये जो सूचना है ये हमारे वहाँ भी साथियों के पास जाएगी और वहाँ भी लागू होगी। हम इसको कोशिश हमारी है कि अखिल भारतीय स्तर पर इसको हम लागू करें।